मैं पहले बहुत सारा काम ना ऐसे करती थी जिससे मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मेरा डे काफ़ी अनप्रोडक्टिव जाता है। जितना भी मैं टारगेट सेट करती थी वो अचीव ही नहीं होता था, लाइक बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी होती थी। फिर मैंने अपने लाइफ़ में कुछ चेंजेस किए, लाइक बहुत छोटे-छोटे हैबिट्स हैं, बहुत छोटे-छोटे, आपको लगेगा क्या ही है, बहुत छोटे-छोटे हैबिट्स हैं। लेकिन छोटे-छोटे हैबिट्स ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आप ये ट्राई करके देखना, मैं आज आपके आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने मेरी कौन-सी छोटी-छोटी हैबिट्स को चेंज किया और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मेरी लाइफ़ में आया। तो आप भी इसको ज़रूर फ़ॉलो करना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप भी ऐसी गलतियाँ करते होंगे और शायद इसको फ़ॉलो नहीं करते होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, ये बहुत इम्पैक्ट करता है। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो आपको ये ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए, ठीक है? आपका, मैं क्या बोलूँ, आपका हर दिन ना बहुत सारा आवर्स आप सेव कर सकते हो, बहुत टाइम बचा सकते हो, ठीक है? हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हमें सबसे ज़्यादा टाइम ही तो बचाना है। टाइम ही तो हमारे लिए सब कुछ है ना, अभी हमारे लिए राइट नाउ टाइम ही सब कुछ है। तो फिर टाइम को ही बचाना है, तो इन हैबिट्स को आप भी चेक करो, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा, मैं बहुत 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 सारा टाइम इस पे वेस्ट करती थी, ठीक है? सो हैबिट नंबर 1 जो मैं अक्सर करती थी और मैं फ़ील करती थी कि मैं बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, वो ये है कि मैं ना अगले दिन उठती थी और उठ के बहुत इधर-उधर घूमने के बाद मैं सोचती थी, करना क्या है? मैं उठ तो गई, ओके, क्या काम, पहले क्या काम करना है? स्टार्ट कहाँ से करना है? हाउ टू स्टार्ट माय डे? तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय मॉर्निंग कोर्स में लाइक क्या करना है? आई वाज़ ब्लैंक, ठीक है? तो इस चक्कर में मैं काफ़ी टाइम निकल जाता था। मॉर्निंग में थोड़ी देर सोचा, फिर उसके एक टास्क कंप्लीट किया, देन आई यूज्ड टू थिंक अब क्या करना है, अब क्या पढ़ना है, अब क्या करना है। इस तरह से ना काफ़ी टाइम निकल जाता है, पूरे दिन भर का काफ़ी टाइम निकल जाता है। ये अक्सर बच्चों के साथ होता है या किसी के साथ भी होता है, तो शायद आपके साथ भी होता होगा। तो इसमें क्या करना ना, हम मतलब उसके बाद मैंने क्या सोचा, मुझे क्या लगा, मैंने ना लाइक एक दिन पहले, ऐसे ही बैठे-बैठे एक दिन पहले मैंने एक टू डू लिस्ट बना लिया, लाइक ओके, मुझे ये काम याद है, मुझे ये अगले दिन तक कंप्लीट होना चाहिए। तो मैंने उसको एक पेपर पे नोट कर लिया और उसको फिर मैंने वहाँ पे एक जगह कहीं रख दिया। तो अगले दिन जब उठी ना, तो फिर आफ्टर कंप्लीटिंग माय मॉर्निंग वर्क, मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने अपना वो टू डू लिस्ट निकाला। मेरा टाइम इतना सेव हुआ ना, जो टाइम मैं सोचने में लगाती थी, माथा-पच्ची करने में लगाती थी कि करना क्या है, वो टाइम इतना ज़्यादा सेव हुआ। मेरे पास वो हैंडी था, मैंने उसको देखा और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। मेरा बहुत टाइम बचा, ट्रस्ट मी गाइज़, मेरा बहुत टाइम बचा, ठीक है? इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप भी टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है? टू डू लिस्ट बनाने से आप बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो। जो हम सोचने में लगाते हैं, अब क्या करना है, अब क्या करना है, क्या बचा था, ओके, क्या रह गया था, ये करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? आपको पता है, स्टार्टिंग ऑफ द मॉर्निंग आपको पता है, डे स्टार्ट करने के पहले से ही आपको पता है कि आपको क्या करना है। इससे अच्छा क्या होगा? सोचो आप कितना टाइम सेव कर लोगे, ठीक है? तो टू डू लिस्ट बनाने की हैबिट डाल लो, ठीक है? ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है? सेकेंड ये होता है कि हम अ, क्या करते हैं कि हम अपना जो स्कूल से आते हैं सपोज़, या ऑफ़िस से आते हैं, हमने अपने ड्रेस को, बैग को, सब कुछ ऐसे ही बिखेर दिया। तो मैं भी करती थी, लाइक ऑफ़िस से आने के बाद मैं ऐसे ही बैग छोड़ देती थी, रख देती थी और सारी चीज़ ऐसी बिखरी पड़ी रहती थी। फिर उसके बाद सडनली सबको उठाया, एक साथ ही कहीं डाल दिया, फिर उसके बाद ओके, वीकेंड आएगा तो करूँगी आराम से, ऐसा चलता था। तो कभी-कभी इसके चक्कर में क्या होता है ना, कोई इम्पोर्टेंट पेपर चाहिए मुझे या कुछ पेन चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो फिर मुझे ढूँढने में काफ़ी टाइम निकल जाता है। अब हर आधे घंटे, 1 घंटे के बाद आप कुछ ना कुछ ढूँढ ही रहे होते हो। तो ये टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटी हैबिट है, सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है? आप भी करते होंगे शायद। स्कूल से आए, पेन यहीं छोड़ दिया, ड्रेस यहीं खोल दिया, बेल्ट यहीं खोल दिया, फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के मम्मा सॉक्स कहाँ हैं? मेरा बेल्ट नहीं मिल रहा, पेन नहीं मिल रहा। जब ढूँढो तो वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है? तो चीज़ों को ना उसी समय जगह पे रख दो। इतना कर लोगे ना, तो फिर आप काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर वो सेव कर लोगे, ठीक है? और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पैक्ट करता है। थर्ड जो मैंने अपने लाइफ में प्रॉब्लम फेस की ना, वो ये कि लाइक मैं चीज़ों को ना लिखती नहीं थी। क्या होता है कि आप चलते फिरते रहते हो, तो आपको याद आता रहता है, लाइक ओके, अभी मुझे ये करना है, ठीक है? ओके, मुझे अभी ये टास्क कंप्लीट करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये फाइल बनानी है, मुझे ये डायग्राम बनाना है। तो वो जो भी चीज़ें आपको याद आती जा रही हैं, भाई ये दिमाग है ना, हमेशा ये सब कुछ याद नहीं रहता हमको, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, सब कुछ कितना कुछ याद करेगा ये। तो जब जिस वक़्त जो कुछ भी याद आ रहा है, हर दिन ना एक टास्क करके एक पेपर बना लो या फिर एक डायरी मेंटेन करो, उसमें आप 1 2 3 4 करके जो याद आता जा रहा है उसको लिखते जाओ, ठीक है? लाइक आपको याद आया कि डायग्राम बनाना है, यहाँ लिखो। आपको याद आया कि अब मुझे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आप यहाँ लिखो। तब क्या होगा ना, आप उसको देखते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, आप टिक करते जाओगे, लाइक हाँ, ये कंप्लीट हो गया, वो कम, तो आपको कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा। इस तरह से आप अपना काफ़ी टाइम सेव कर लोगे और प्रोडक्टिव भी रहोगे और एफिशिएंट भी रहोगे, ठीक है? बहुत ज़रूरी होता है। जब जब आपको जो टास्क याद आता जा रहा है, टास्क करके लिखो या डेली टास्क करके लिखो और वो टास्क कंप्लीट करते जाओ। इससे आप अपना बहुत सारा टाइम सेव करोगे, ठीक है? उसके बाद एक और मिस्टेक जो मैं करती थी ज़्यादातर, वो ये है कि मैं ना
क्या करती हूँ कि फ्रेश स्टार्ट करना। लाइक क्या होता है ना कि आप कभी कुछ कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपके दिमाग में जब भी जो कुछ भी आता है ना, उसी समय उसको कर लो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमें स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिला सपोज, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ओके हमें डेडलाइन दिया हुआ है, लाइक सपोज आज है, हमें बोला कि 10 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें 10 डेज़ दिया है ना, हम 10 डेज़ में ही कंप्लीट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। प्रोजेक्ट दिया ना, आप कोशिश करो, आप ऐसा टारगेट सेट करो, 1-2 दिन के अंदर इसको खत्म कर लेना है। तो क्या है, आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा, और आप बहुत वो बहुत हेल्प करता है यार, बहुत स्ट्रेस फ्री फील करते हो, और एकदम रिलैक्स लगता है, लाइक हाँ एक टास्क कंप्लीट हो गया। क्योंकि बाकी फिर पाइलअप होता जाता है ना, हर दिन आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता है, फिर वो एंड में पाइलअप हो जाता है। उससे बचने के लिए आपको जब जो मिला 1-2 दिन के अंदर ही उसको खत्म कर लो। मैं ये नहीं बोल रही सेम डे, बट 1-2 दिन के अंदर ही खत्म कर लो। मेरी भी ये हैबिट थी, लाइक ओके ठीक है ना, होगा, जब डेडलाइन मिला उसके 2 दिन पहले से स्टार्ट कर दी थी। बट देन ये नहीं करना, इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। फिर मैंने भी यही स्टार्ट किया, आ रहा है कोई चीज़, उसको 1-2 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो इससे आपका बहुत टाइम सेव कर रहा है। तो ये थे कुछ 4 हैबिट्स जो कि छोटे छोटे थे, बट देन आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो आप भी इनको फॉलो करो, आपके लाइफ में भी इम्पैक्ट देखने के लिए। और एज अ स्टूडेंट तो आपके लिए ये जो भी हैबिट्स है ना, बहुत ज़रूरी है। बहुत माइक्रो हैबिट्स है, बट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ट्राई करके देखना, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। और बने रहो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।